हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक और अपने मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा लेंथी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है। बहुविकल्पी प्रश्न आप कर लोगे, ये मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे बताता हूं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना भाई? तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये जो हमारे साथी हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब पसंद आएगी तब आप लाइक भी कर लेना। इससे पहले यानी कि परसों की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जहाँ पर 5 बटे कुछ आया था, 5 बटे 8 आया था। उसमें मैंने बताया था आप लोग चेक कर लेना। तो कई साथियों ने लगाया था क्वेश्चन, बताया था सर 5 बटे 8 नहीं आएगा बल्कि कुछ और आंसर आएगा। तो भाई वेरी गुड, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना भाई? साथ में लगे रहिए, तो हो सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा एग्ज़ाम जाए। क्लियर बात ना? तो ठीक है भाई, तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न को कैसे सॉल्व करें? देखो, लंबाई और चौड़ाई हमको नहीं पता है। लंबाई और चौड़ाई मुझको नहीं पता है, तो मैं मान सकता हूँ कि माना मेरी लंबाई क्या हो जाएगी भाई? माना मैंने लंबाई को x मान लिया, है ना दोस्तों, और चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। लंबाई को x, चौड़ाई को y। अगर लंबाई चौड़ाई पता है तो ज़रा मेरे को बताओ क्षेत्रफल क्या बन जाएगा। अगर हमको लंबाई चौड़ाई जो माना है वो हमें पता चला, मैंने माना x मीटर लंबाई है, y मीटर चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x इंटू वाई होता है। ओके ना? अब देखो, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन पढ़िए भैया। फर्स्ट कंडीशन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दे। लंबाई क्या है सर? x है ना, x को मैं 3 मीटर बढ़ाए दे रहा हूँ, तो x प्लस में 3 मीटर हमने लंबाई को बढ़ा दिया। फिर है चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दे। चौड़ाई है y को मैं 4 मीटर कम कर दूंगा तो y माइनस के 4। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 72 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कम कब होगा? कम का मतलब उनके बीच में अंतर है। तो जो पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, इस क्षेत्रफल से, भाई क्षेत्रफल तो यही हुआ ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल हुआ। 3 मीटर लंबाई को बढ़ा दिया, 4 मीटर चौड़ाई को कम कर दिया, तो ये भी तो क्षेत्रफल हुआ। तो पहले वाले क्षेत्रफल से अब वाला क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तभी ना अंतर पता चलेगा। तो अंतर कितने का है? 72 मीटर। कम हो गया मतलब अंतर है, तो हम इसके सामने एक्स वाई करके माइनस कर देंगे। यानी पहले क्षेत्रफल से अब का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। अब इसको मेरे दोस्त आप सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई बराबर, भाई पहले ब्रैकेट लगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, है ना। एक्स का गुणा 4 से कराएंगे तो माइनस के 4x हो जाएगा। 3 का गुणा y से कराएंगे तो प्लस के 3y हो जाएगा। प्लस के 3 माइनस के 4 माइनस के 4 3 12 हो गया ना। 12 भाई, ये 12 हो गया ना। ये ब्रैकेट बंद, बराबर के 72 हो जाएगा। अब आपको पता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकेंड में पढ़ा, थर्ड में पढ़ा कि जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा भाग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखो मेरे दोस्त, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस, ये एक्स वाई प्लस में था तो माइनस के एक्स वाई हो जाएगा। ये माइनस के 4x था तो प्लस के 4x हो जाएगा। ये प्लस के 3y था तो माइनस के 3y हो जाएगा। माइनस के 12 था तो प्लस के 12, और बराबर के 72। अब आप यहाँ से आसानी से समीकरण बना सकते हो। एक्स वाई प्लस में, एक्स वाई माइनस में कैंसिल, प्लस के 12 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी इस तरफ बच गया आपका 4x और माइनस के 3y बराबर के 72 माइनस के 12। यानी ये क्या बच गया? 4x माइनस के 3y बराबर, अगर 72 से 12 घटा दोगे तो 60 बन जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? समीकरण नंबर 1 बन गया है। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना, जब कभी कम करने की बात करेगा क्वेश्चन में, जब कभी कम करने की बात की कम हो जाता है तो हमेशा आप पुराने वाले से ना नए वाले को घटा दोगे। भाई कम करने की बात किया तो पुराने वाले से नए वाले को घटा दिया, लेकिन जब कभी बड़ा होने की बात करेगा
करेगा कि बढ़ गया तो आप नए वाले से पुराने वाले को घटाओगे। जब बढ़ गया की बात करेगा, अधिक हो गया की बात करेगा, तो आप बड़े वाले से नहीं कि जो पहले वाला था ना उसको घटाओगे किसी में से, नए वाले में से। तो अब सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही है उसको ज़रा समझते हैं। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन ये कह रही है कि भाई साहब लंबाई को 1 मीटर कम कर दिया जाए। लंबाई x थी, इसको 1 मीटर कम कर देंगे। तो अगर इसको 1 मीटर कम कर देंगे तो x माइनस के 1 हो जाएगा, होगा ना। ये सेकंड कंडीशन है, कुछ और मत समझ लेना। x माइनस के 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा दें। तो सर चौड़ाई मेरी y थी तो y को मैंने 4 मीटर बढ़ा दिया, y प्लस के 4। तो ये आपका एक नया बना कि नहीं बना क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, नया क्षेत्रफल। और इसको पहले के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो कितना अधिक हो जाएगा, 88 अधिक हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप समीकरण बना सकते हो। x का y से गुणा कराओगे तो xy बन जाएगा, x का गुणा 4 से कराओगे तो प्लस के 4x हो जाएगा, माइनस के 1 के गुणा y से कराओगे तो माइनस के y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के 4 आ जाएगा, बराबर माइनस के क्या आ जाएगा भाई, माइनस के xy बचा, बराबर के आपका 88 बच गया। अब आप देखो xy प्लस में xy माइनस में ख़त्म हो गया, माइनस के 4 उधर ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस में 4, ये बच गया आपका 4x माइनस के y बराबर में 88, माइनस के 4 इधर आ गया तो प्लस में 4 हो गया। यानी ये मेरे दोस्तों बच गया 4x माइनस के y बराबर 88, 4 92। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, 1 और 2 देखो। आप देखोगे 4x गुणांक बराबर है, घटा लीजिए बस। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाओगे, मैं सीधे लिखे ले रहा हूँ, मैं लिखूंगा 4x माइनस के 3y और बराबर के क्या है आपका 60 है ना। समीकरण 1, अब इसको आप घटा लोगे अगर, तो हम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं घटाने पर, लिख लेंगे ना सर, घटाने पर। अब घटाओगे तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये आपका घट गया। माइनस के 3y प्लस के 2, ये 2y बच जाएगा, बराबर 92 में से 60 चला जाएगा तो 32 बच जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 16 मीटर, है ना, 16 मीटर। y किसकी वैल्यू आ गई है, y आ गई आपकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, 16 मीटर आ गई, चौड़ाई 16 मीटर। अब आपको लंबाई बताना है तो इसका मान आप चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख लीजिए। अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना भाई, समझ रहे हो ना। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, देखो समीकरण 1 था 4x माइनस के 3y बराबर के 60, y बराबर कितना रखोगे 16, 16 थी 48, माइनस से उधर चला जाएगा प्लस में, और ये 4x उधर 4 डिवाइड कर देगा। तो हम लिखेंगे 1 में रखने पर, यानी 4x माइनस के 3 गुणे y बराबर 16 बराबर के हो जाएगा 60, 16 थी 48, माइनस से उधर चले जाएगा प्लस में, तो 4x बराबर 60, 40, 100, 108 हो जाएगा, 108। तो x बराबर कितना आएगा, 4 कितना आ जाए भाई, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 बचा ना, 4 सत्ते 28, 27 मीटर और 16 मीटर आपका जवाब है। लंबाई कितनी आ जाएगी, 27 मीटर आ जाएगी भाई साहब, इसको नोट कर सकते हो। 16 मीटर 27 मीटर आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लो, फिर आगे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर किस पर, तो प्रश्न संख्या नंबर हमारी होगी 2, है ना भाई। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए भाई। क्लियर भाई, आगे पहुँचे। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न। ये चीज़ समझ गए हो ना भाई, बढ़िया प्रश्न था, है ना। लैंग्वेज का कमाल था, बाकी प्रश्न में कुछ भी नहीं था ऐसा कि जो आप ना पढ़े हो। समीकरण बनाना पढ़े हो ना, तो बस वही काम हुआ है यहाँ पर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ऐसे करके आपके सामने एक चित्र बना हुआ है।
ये इसकी हो गई रेडियस, है ना, बना हुआ है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू दिया गया है, किसकी वैल्यू, इसका नाम भी दिया गया है ओ बी वी, इसका नाम ओ, इसका नाम बी, इसका नाम है वी। क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वी ओ बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है और आपको ओ बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन कहा है तो चित्र का वक्र पृष्ठ बताओ, चित्र का वक्र पृष्ठ बताओ, इस प्रश्न को लगाओ, चित्र का वक्र पृष्ठ बताओ। अब अगर आपको ये क्लियर होगा कि वक्र पृष्ठ ये किस चीज़ का पूछ रहा है तो आप बता सकते हो आसानी से भाई, है ना, आप आसानी से बताओगे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। हमने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा रखा है कि ये किस चीज़ का चित्र है। अगर चित्र एक बार मन में सेट हो गया तो सारे फार्मूले भी सेट हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन भी हम लगा लेते हैं। तो आप जल्दी से इस प्रश्न की लगाने की कोशिश करिए और उत्तर बताइए। क्लियर ना। देखो, बात करते हैं हम लोग, अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो ये प्रश्न हमारा क्या है, ये क्या बना हुआ दोस्तों, ये आपका एक शंकु बना हुआ है। शंकु मतलब जोकर की टोपी बना हुआ है ना। और जब शंकु बना होता है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे दोस्त बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। कई बार मैंने पढ़ा रखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है भाई पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू 22/7 होती है। अब देखो एल बोले तो तिर्यक ऊंचाई, मतलब सर इसकी तो ऊंचाई पता ही नहीं है, और जब एल की ऊंचाई नहीं पता है तो हम एल की ऊंचाई कैसे निकालते हैं भाई। देखो ओ बी कितना, ये 8 है ना, तो ये 8 आपकी दी गई है, वी ओ 15 दिया गया है तो 15 दिया गया, यानी ये पूरा पता है। तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, जिसको मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ से लिखूं, अगर मैं इस चीज़ को बताऊं, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज वी ओ बी में मैं लिखता हूँ त्रिभुज वी ओ बी में हमें पता है कि कोण ओ क्या है मेरा 90 अंश है, और जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है। वहाँ पाइथागोरस प्रमेय कार्य कर जाती हैं, या डायरेक्ट आप एल बराबर के √h² + r² निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये है ना, यही तो हमें पता करना, 90 डिग्री के ठीक सामने यही तो पता करना ना। तो वी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर बराबर के भाई वी ओ स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर भैया 225, 8 का 8 64 हो गया, तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये कितना हो गया 289, √289। अगर वी बी निकालोगे तो √289 का मतलब 17, 7 7 49 है ना, 17 सेंटीमीटर आएगा। यानी ये जो तिर्यक ऊंचाई आ गई एल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अब एल पता है, आर पता है और आपको एच पता है, तो वक्र पृष्ठ आप इजीली बता सकते हो। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा भाई बोलो, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब वैल्यू रखेंगे भाई 22/7, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर की, आर की वैल्यू कितनी है, आर कितनी 8, तो 8 हो गया आर की वैल्यू। एल कितनी है 17 निकाला ना, देखो एल कितना निकाला 17 निकाला, क्योंकि एल यही तो 17 निकाल लिया। अब हम ऊपर ऊपर गुणा करा सकते हैं, 17 दूना 34 के 4 हासिल कितना आ गया भाई 3 आ गया, 17 दूना 34 3 37, 374 गुणे में 8/7। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 8 चौके 32 के 2 हासिल आ गया 3, 8 7 56, 56 और 3 कितना हो गया 59, 59 के 9 हासिल 5 आ गया, 8 3 24, 24 5 29, 29 92/7। इसको डिवाइड करोगे 7 चौके 28, 1 बचा और हो गया भाई 19, 7 दूनी 14 और 5 बचा 52 हो गया ना, 7 7 49 हो गया, 3 बचा 7 चौके 28। ये आपका राइट आंसर होगा 427.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में आगे भी आ सकता है दोस्तों, है ना, पॉइंट में आगे भी आ सकता है, तो दिक्कत मत लेना, बस सफिशेंट है तो पॉइंट के 1 अंक तक है, क्योंकि ऑप्शनल नहीं है, इसमें आपको ये आंसर लिख देना अगर आप तो राइट जाएगा आंसर, उसमें कोई काटने वाला नहीं है। या आप अगर ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप दशमलव के 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद जितने अंक तक काटना चाहते हो काट सकते हो। क्लियर, नोट करो दोस्तों, फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर किस पर, तो प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साथी को साफ किया जाए भाई, चलिए वेरी गुड।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, 3 नंबर होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो, 365 हो, वर्गों का योग 365 हो। लगाओ प्रश्न लगाओ और बताओ क्या आएगा उत्तर। जल्दी से इस प्रश्न को लगाना है, ठीक है ना, जल्दी से इस प्रश्न को लगाना है आपको। इस प्रश्न को लगाने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, ये प्रश्न आपका द्विघात समीकरण के अंतर्गत आएगा या युगपत समीकरण के अंतर्गत आएगा। सिंपल सी बात मैंने पूछा कि अगर इस प्रश्न की आपने भाषा को समझा है तो आप ये बताइए कि ये प्रश्न द्विघात समीकरण में आएगा या युगपत समीकरण में आएगा। भाई देखो, वर्गों का योग, किसी संख्या का वर्ग कर रहे हो तो पावर 2 रहेगी ना, और योग करने पर पावर नहीं जुड़ती हैं, और जब पावर 2 रहेगी तो ये मेरा द्विघात समीकरण में हो जाएगा। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको पता है हम किससे कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0। अगर ये द्विघात बहुपद बन रहा है तो हम बराबर के 0 ये हटा देंगे, अगर समीकरण है तो बराबर के 0 करके हम ऐड कर लेंगे। क्लियर ना। अच्छा, अब एक बात और बताओ, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से, क्रमागत का मतलब क्रम से होता। और धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना ना, अगर मैं पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेता हूँ, सपोज मैंने x माना, तो नेक्स्ट x प्लस में 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पॉजिटिव पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत कह रहा ना, तो दूसरा पॉजिटिव पूर्णांक x प्लस के 1, क्योंकि क्रमागत अगर कहता है तो +1 कहते हैं। भाई मैंने बताया था अगर 1 के बाद हम कोई दूसरा नंबर क्रमागत प्राप्त करेंगे तो 2 प्लस के 1, है ना। अगर हम इसके बाद कोई तीसरा प्राप्त करेंगे तो प्लस के 1, ऐसे करके प्लस के 1 करके हम क्रमागत नंबर प्राप्त कर सकते हैं जो क्रम से आते हैं, है ना दोस्त। अब देखो, अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार आप लगाओ। प्रश्न मेरे दोस्त कह रहा है कि वर्गों का योग, अच्छा इनके वर्गों का योग x का स्क्वायर प्लस इनका योग x प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है, तो 365 है, तो 365। ओके सर, सॉल्व कर लेंगे। ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस के 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस के b स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर के 365। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आप यहाँ कह सकते हो एक्स स्क्वायर, ये आपके 2x स्क्वायर हो जाएंगे ना, प्लस में 2x हो जाएगा, 2x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर के 365 हो जाएगा। ये प्लस के 1 उधर भेजोगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस के 2x, या डायरेक्ट आप इधर ले आइए इसको माइनस में, तो माइनस के 364 बच जाएगा, है ना। ये प्लस के 1 माइनस के 365 बराबर के 0, इसको मैंने इधर ले आया क्योंकि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। अब देखो 2x स्क्वायर हमारा हो गया, प्लस में ये 2x हो गया, माइनस में अगर एक में से 365 घटा दोगे तो 364 बच जाएगा, बराबर के सर 0 बच गया, बराबर के क्या बच गया, 0 बच गया। अब आप यहाँ पर देखो, या इस फॉर्म में क्वेश्चन बन चुका है, आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में बन चुका तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को दिक्कत ये होगा कि सर 364 का अगर मैं 2 से गुणा कराऊंगा, 364 का 2 से गुणा कराऊंगा तो हम यहाँ पर कैसे तोड़ सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 2 आए, है ना, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो सर यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि आपको जब ऐसा समीकरण मिले, समीकरण में आप किसी एक संख्या से गुणा करा दीजिए या किसी एक संख्या से पूरी समीकरण में भाग करा सकते हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आप देखो 2 है,
2 है 364। भाई अगर मैं 2 से भाग करा दूं तो ये 2 और ये 2 और 364 का आधा हो जाएगा, है ना। और 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि निम्न समीकरण में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, भैया 2 से भाग करके छोटा नहीं कर लेंगे। अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, ये 2 कट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा। ये आप एक लाइन यहाँ पर लिख ही लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 माइनस के 364 बराबर 0। 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस के 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर के 0। अब 182 एक कम 182, इसके 2 गुणनखंड करो कि प्लस के 1 आना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, 182 के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं भाई बताओ, 14 गुणे 13। ये आपको तो याद ही रखना चाहिए। वैसे हमने तो याद किया क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार मैंने सॉल्व करा रखा, तो ज़्यादा सोचना विचारना है ही नहीं। 14 तिया 42, 14 दामना 140 और 14 एक कम 14, 4 18, 182। अब हमको कितना लाना, प्लस के 1 लाना, तो इसको प्लस में कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे। ओके ना सर। ये के एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया 14x माइनस में हो गया 13x माइनस हो गया 182 बराबर के 0। ये 2 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन x मिल रहा है तो x प्लस में 14 बच गया, माइनस के 13 कॉमन। जब कभी माइनस में कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये x प्लस के 14 बराबर के 0, x प्लस के 14 एक ब्रैकेट में कॉमन मिल जाएगा, नेक्स्ट मिल जाएगा x माइनस के 13 बराबर के 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14 और यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 13। अब आपको सोचना है कि आप कौन सा x का मान लो। अब दिक्कत आ गई ना सामने, अब कौन सा x का मान लो, माइनस के 14 या प्लस के 13। अब आपका जो काम करेगा वो करेगा लैंग्वेज। क्वेश्चन कह रहा धनात्मक पूर्णांक बताना ना, पॉजिटिव इंटीजर से बताना। तो ये तो भाई निगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी पहला पूर्णांक हमारा 13 आ गया और दूसरा इसमें 13 का मान रखेंगे, x का मान 13 प्लस 1 14। उत्तर क्या आएगा, 13 और 14। ये राइट आंसर है। 13 और 14 आपका सही जवाब है दोस्तों, नोट कर सकते हो। 13 और 14 क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना मेरे दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और उसको भी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, बोलो भाई। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं। देखिए लगभग मॉडल पेपर में हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चनों को इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है ना। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इतना आप पढ़ चुके हो कि अब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना डिफ़िकल्ट आप पढ़ चुके हो इतना डिफ़िकल्ट कभी भी पेपर नहीं आएगा। अगर आ रहा है पेपर आपके सिलेबस से, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस भाई आ जाएगा तो सभी को पता है, फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपके सामने जो है वो डायग्राम बना हुआ है, कुछ ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके। इसका नाम भी दिया गया है ABCD। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये आपको दिया गया है 13, ये पूरी दी गई भाई 25, ये दिया गया है 20। तो आपसे कहा है कि समलंब का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन है कि समलंब का क्षेत्रफल बताओ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। इस प्रश्न को लगाओ भाई प्रश्न, बताओ क्या आएगा उत्तर। लगाओ इस प्रश्न को, बताओ क्या आएगा उत्तर। जल्दी से आपको बताना है ना भाई, जल्दी से आपको बताना है। देखो समलंब का क्षेत्रफल बताते हैं तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मैंने बताया है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में B1
प्लस में B2 और मल्टीप्लाई H। B1 B2 क्या होती हैं? ये आपकी समांतर भुजाएं होती हैं। हिंदी में फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे का हाइट। यही ना। अब कहोगे सर B1 B2 तो पता है, AB और DC क्या समांतर भुजा, लेकिन हाइट कैसे पता करेंगे? हाइट तो पता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु B से हम अगर यहाँ पर एक लंब डाल दें, बिंदु B से अगर हम यहाँ पर एक लंब डाल दें, तो अब देखो ये 20 थी तो इतनी, भाई पूरी तो आपकी 25 है, पूरी 25 है, और यहाँ से लंब डालोगे तो ये तो 20 हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर ना, तो ये 20 और ये बचा कितना 5, तभी तो 20 साथ 25 मिला के हो जाएगा, तो 25 हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आपको पता है ये 13 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, और 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा, घटाओगे तो 144 बचेगा, अंडर रूट 144 का मतलब 12। ये कैसे आ गया आप समझ सकते हो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल से निकालोगे तो ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ से आप रख दीजिए, मान आ जाएगा 1/2। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, 20 प्लस में 25 और गुणे के क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। अब अगर आप 20 रख दोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर आप समझ नहीं पाओगे। 20 नहीं रखना आपको, पूरा कंप्लीट जो है वो 25 थी, तो कंप्लीट 25 रखना है मेरे दोस्त, है ना। अब देखो यहाँ पर हाइट के स्थान पर हाइट रख देते हैं। हाइट कितनी आ गई 12, तो ये 12 हो गया। 2 से काटेंगे 6 बार में, 20 25 कितना हो गया 45, 45 गुणे 6, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 270। और 270 क्या सेंटीमीटर में था, मीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान लिया हमने सेंटीमीटर में था, ठीक है ना। वैसे यूनिट मैंने लिखा ही नहीं, लेकिन मान लेते हैं सेंटीमीटर में। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आ जाता। ओके ना, कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े भाई। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये चीज़ समझ गए हो भाई, बेहद आसान था। अच्छा, कई साथी हमारे पूछते हैं कि सर आपने चक्रीय चतुर्भुज की क्लास क्यों नहीं कराई है। तो भाई कराइए चक्रीय चतुर्भुज की क्लास। मैंने रेक्टेंगल की एक क्लास दी थी तकरीबन 1 घंटे की, उसमें मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर करा दिया था, क्वेश्चन भी आपके सारे बुक के सॉल्व करा दिए थे। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। DLED 4th सेमेस्टर की प्ले लिस्ट में आपको जाना है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, 5 नंबर हो जाएगा। आपके सामने एक सारणी दी गई है और आपसे कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, कि आप कैसे कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ये आपका भार दिया गया है, ये आपका बारंबारता दी गई है ना। भार दिया गया 42 43 44 45, 40 42 43 44 45, ये भार दिया गया है। इसमें दिया गया 4 12 18 10 6, 4 12 18 10 6, है ना। ठीक है भाई, निम्न सारणी की समांतर माध्य बताओ। निम्न सारणी का समांतर माध्य बताओ। सारणी का समांतर माध्य बताना है आपको, समांतर माध्य बताओ। लगाओ इस प्रश्न को, समांतर माध्य बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, जल्दी से लगाओ भाई प्रश्न को। देखिए बारंबारता का मतलब होता है कि वह पद कितनी बार आया है। अगर मैं इस पद में, पूरे पद में पूछूं, पूरी टेबल में, कि इस टेबल का बहुलक क्या होगा, नॉर्मल सी बात। मैंने पूछा इस टेबल का बहुलक क्या होगा, तो भैया जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, और जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक। देखो 4 12 18 10 6, 18 43 हो जाएगा इसका बहुलक। 43 सबसे ज़्यादा बार आएगा। देखो समांतर माध्य बताने के लिए हमें एक नई सारणी बनाना पड़ेगा। बनाते हैं सर, है ना, साथ में ये बनाते हैं। ये हो गया हमारा, ये दूसरी सारणी, ये 2 चीज़ें दी गई हैं, तीसरी सारणी हमने अलग से क्रिएट कर लिया है ना। अब ये हमें क्या दिया गया था भाई, भार। भार मतलब पद भी पूछ लेते हैं। और ये बारंबारता दिया गया, बारंबारता, इसको हम F कहते हैं भाई, इसको F कहते हैं ना, इसको F कहते हैं।
इसको हम एक्स कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको एफ कहते हैं। और हमें यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, है ना। ये सिग्मा का चिन्ह देखो कितना अच्छा बन गया है, ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है। यानी एफ एक्स से निकालोगे, एफ से डिवाइड कर दोगे तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा। बाहर है भाई 40, 40 हो गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं। फिर है 42, तो 42 हो गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं। फिर है 43, 43 भी मैंने लिख लिया। उसके बाद है 44, तो 44 भी लिख लिया। फिर मैंने लिख लिया 45, 45। अब यहाँ लिख लेते हैं 4, 12, 18, 10 और 6 गुणा कराइए। एफ एक्स का मतलब एफ गुणे एक्स, ये एक्स ऐसे लिख लीजिए तब ज़्यादा समझ में आएगा ना। एफ एक्स 4 चौके 16, 160 हो गया। 12 दूना 24 के 4 हासिल आ गया 2, 12 चौका 48, 48 2 50, 504 हो गया। 18 3 54 के 4 हासिल कितना आ गया भाई? 5 आ गया। 18 चौके 72, 72 5 77, 744 हो गया, 774 हो गया। 44 दहम्मा 400 कितना हो गया? 40 हो गया। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 आ गया। 6 चौके 24, 24 और 3 27। इसका योग कर लीजिए और इसका योग कर लीजिए। इसका योग करोगे तो कितना आएगा भाई? इकाई अंक जोड़िए, 4, 4 8, 8 हो गया, 8 लिख लिया। दहाई अंक 6, 6 12 1 13, 13 और 4 कितना हो गया? 17, 17 और 7 कितना हो गया? 7 7 14, 24, 24 के 4 हासिल कितना आ गया? 2 आ गया। 5 1 6, 6 6 12 1 13, 13 4 17 2 19, 19 2 21, 21 48 आ गया। यहाँ इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12 4 16, 16 10 26, 26 6 32 8 40 10 50। ये कितना आ गया? 50 आ गया, है ना मेरे दोस्त। जोड़ लीजिए भाई इसको। देखिए 12 18 जोड़ोगे 30, 30 10 40 6 46 4 50, 50। ये वैल्यू आई किसकी? एफ की। देखो एफ सारणी ना, एफ की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी? एफ एक्स की वैल्यू आई। तो एफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। हाँ, एफ एक्स के स्थान पर क्या रखोगे? 21 48, तो 21 48 बटे में क्या हो जाएगा? 50, तो बटे में 50 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं ना, पहले 2 से थोड़ा छोटा कर लें। 25 हो गया, ऊपर काटेंगे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 1074। 25 से काटेंगे तो 25 चौके कितना हो गया? 100 हो गया। 25 चौके 100, 7 बचा 74 हो गया। 25 में 75 कम 2 बार जाएगा, 25 दूना 50 हो गया। 25 दूना 50 कितना बच गया भाई? 14 बच गया। 25 या 75 कितना? 24 बच गया भाई। 24 बच गया, दशमलव लगाएं 0, 25 8 200, 42.8 आपका राइट आंसर। 42.8 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 42.8 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो, है ना। 8 बार जाएगा कि भी 9 बार जाएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा? 25 चौके 100, 7 बच गया 74 हो गया। 25 दूना 50, 24 बच गया 240, 25 नवैया 225, ठीक है ना। 42.9 आ जाएगा मेरे दोस्त। आगे आप काट लेना, हो सकता कट जाए एक बार में, आगे काट लेना, बट इतना आंसर सही है। 42.9 आपका सही जवाब है। 42.9 क्या है आपका? सही जवाब है, नोट कर लीजिए। आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। आगे देखते हैं कौन सा हमारा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? पहुँचे आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए आज कई 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। तो जब जब दोस्तों टाइम मिलता है तो क्वेश्चनों को मैं कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, कराए जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है, एक ऐसे करके आपका एक आयताकार पार्क बना हुआ है ना। फिर इसके अंदर एक आयताकार पार्क बना है। इसकी लंबाई ABCD नाम है, ABC और D। इसका नाम आपका दिया गया है भाई PQRS, PQRS, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी दी गई? ऊपर 40, ये दी गई 40 मीटर, और ये दी गई आपको 60 मीटर। और ये जो अंदर की लंबाई है ना, ये लंबाई ये 2 मीटर है। 2 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, 2 मीटर चौड़ी सड़क बनी, यानी ये आपकी सड़क बनी है भाई। ये आपकी क्या है? सड़क है ना। ये आपकी सड़क है 2 मीटर।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सड़क का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन है सड़क का क्षेत्रफल बताओ। सड़क का क्षेत्रफल बताओ। इस चित्र में सड़क वो है जो लाइनिंग है, सड़क वो है जो लाइनिंग है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। आप कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, आपका क्या अप्रोच रहेगा, आप जल्दी से बताइए। 40 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा 60 मीटर लंबा एक आयताकार पार्क है। क्या है? आयताकार पार्क है। कह रहा जिसके अंदर 2 मीटर चौड़ी क्या बनी है? सड़क बनी है। जिसके अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, इसके अंदर बने सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले हम पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पूरे मैदान, आयताकार ना मैदान, तो L इंटू बी। भाई L क्या है? आप 40 गुणे 60 रख दीजिए, कैसे भी 60 पहले रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौके 24 भाई 40 गुणे 60 है ना, 6 चौके 24 डबल 0, 2400 मीटर स्क्वायर ये आ गया। 2400 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है? देखो 24 मीटर आ गया ना, 24 मीटर। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये किसका क्षेत्रफल है? अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हो। ए बी सी डी मतलब बाहरी वाला। अब अंदर वाला पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या आप कह सकते हो इसको रोड रहित क्षेत्रफल, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब भैया बताओ जरा कि अगर आपकी लंबाई यहाँ पर 4 मीटर थी, दो इधर दो इधर, दो इधर कम हो गई, तो लंबाई कितनी बचेगी? इसके लिए पी क्यू आर एस के लिए लंबाई कितनी बचेगी? भाई 40 माइनस के 4, भाई दो दो जुड़ जाएगा ना, तो लंबाई कितनी बच जाएगी? 40 में से 4 जाएगा, 36 मीटर लंबाई बच गई। ब्रेथ कितनी है? भाई ब्रेथ देखो, चौड़ाई 60 है, दो इधर कम, तो 60 में से 4 घटाओगे 56 बच जाएगी। यानी 60 माइनस के 4 बराबर के 56 मीटर बच जाएगी। कोई परेशानी नहीं। अब ये लंबाई ये चौड़ाई से आपका पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अगर मैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो ये हो जाएगा L इंटू का बी। L आपका है 36 और 56, 36 56 का मल्टीप्लाई कराइए, भाई कितना आ जाएगा? 36 गुणे 56, 6 4 के 36, 3 आ गया, 6 3 18 और 6 पंचे 30, 10 40, 8 48, 48 2 50, 1 51 हासिल, 5 आ गया, 5 3 15, 5 20, 2016 आ गया। कितना आ गया सर? 2016 आ गया, है ना। 2016 आ गया भाई। देखिए गुणा करा लेंगे का फिर से, 6 4 के 36 के 6 हासिल 3 आ गया, और 6 3 18, 5 6 30, 30 10 40 8 48 और 48 तो 50 1 51 के 1 हासिल 5, 5 से 15, 5 20, 2016 मीटर स्क्वायर आ गया। 2016 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये पूरे का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल, अगर पूरे से अंदर का घटा देंगे तो रोड का क्षेत्रफल पता चलेगा ना। हम कह सकते हैं सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सड़क का क्षेत्रफल ये जो है हमारा 2400 माइनस के 2016, घटा लीजिए भाई। अगर 2400 से 2016 घटाओगे तो बच जाएगा 4, 9 में से 1 गया, बच गया 8, है ना। और यहाँ कितना बच गया भाई? 384, है ना भाई। 384 तो बचेगा 384 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब। कितना आ जाएगा? 384 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। रोड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 384 मीटर स्क्वायर सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 384 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको नोट कर सकते हो। क्लियर? 384 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में चीज़ें कभी कभी दोस्तों आगे बढ़ा देगा। क्वेश्चन में चीज़ें बढ़ा देगा कि रोड पर, ऐसे क्वेश्चन कह सकता है, रोड पर 1 रुपये, या मान लिया सपोज कर लिया मैंने 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च, जैसे रोड पे घास नहीं लगती है, पत्थर डलवाने का खर्च हम पूछ सकते हैं ना। पत्थर डलवाने का खर्च बताओ, पत्थर डलवाने का खर्च। तो आप यहाँ पर इतना निकाल लिए थे जितना खर्च कहता। अगर क्वेश्चन होता तब की बात कर रहे हैं, तो जितना होता उससे गुणा कराते, 10 से गुणा कराते तो 3840 आपका सही जवाब हो जाता। खैर आपसे केवल क्षेत्रफल पूछा था तो यही आपका सही जवाब है। नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं ना।
इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, आगे क्या हो जाएगा उसको भी हम समझ लेते हैं। क्लियर ना? चलिए आगे नेक्स्ट पहुंचते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे। ये आपका एक ऐसे बन गया भाई, ये आपका एक ऐसे बन गया, है ना, ये ऐसे कर गया। ठीक है ना। उसके बाद इसकी लंबाई दिया है 60, इसकी पूरे की लंबाई दिया गया है 60 मीटर, इसकी पूरे की लंबाई 60 मीटर हो गया। इसकी पूरे की लंबाई दिया गया 80 मीटर, 80 मीटर इसकी पूरे की लंबाई दिया गया है। ठीक है ना। और ये आपका दिया गया 4 मीटर, ये 4 मीटर है, और 4 मीटर आपका ये भी है, ये भी होगा ये भी होगा। ठीक है ना। उसके बाद ये M है, ये N है, ये O है, ये P है। ठीक है भाई। फिर ये है ABCD, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D है। क्लियर। फिर है PQRS, PQRS। ओके। उसके बाद पॉइंट है आपका, ये है E, ये है H, ये है आपका F, और ये है आपका G। अब बताओ भाई, जो ये पार्ट है ना, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ये पार्ट अगर हटा देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ भाई। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो दोस्तों हमने लिखी ही नहीं है, लैंग्वेज नहीं लिखी क्वेश्चन की, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में था, लैंग्वेज लिखने को भूल गए, डायरेक्ट हमने चित्र ही बना लिया। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है ना। इसमें किसका क्षेत्रफल बताना है यही नहीं क्लियर है ना। चलिए भाई देखो, इसमें क्षेत्रफल किसका बताना होगा, इसमें क्षेत्रफल बताना होगा ये जो आपका बीच में काला काला पार्ट है, ब्लैक पार्ट है, इस पार्ट के रहित क्षेत्रफल आपको बताना होगा। जहाँ तक बात कर रहा हूँ, वैसे मैंने इसकी लैंग्वेज नहीं लिखी, जो सबसे बड़ी मूर्खता की बात हमने कर दिया, लैंग्वेज नहीं लिखी इस क्वेश्चन की। अगर देखो सपोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसे मान लेते हैं, अगर हम इसको क्षेत्रफल निकालते तो हमें पता है 4 मीटर है ना, ये 4 मीटर है ना, तो हम यहाँ से पहले इसका निकाल लेते, 8 छंग 48, इसका निकाल, फिर 4, 8 6 8 48, यानी कि हम 60 गुणे 4 कर लेते तो 6 चौके 24, 240 आ जाता भाई, 240 आ जाता ना। उसके बाद हम 8 गुणे 4 कर लेते, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, तो 80 गुणे 4 करते, 8 चौके 32, 340। अब 4 4 कॉमन है, ये तो वर्ग बन जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणे 4, 4 चौके 16 कर लेते, इसको ऐड करके इससे घटा देते तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाता। लेकिन क्वेश्चन ये भी नहीं पता है कि इसमें लैंग्वेज क्या पूछे है, ठीक है ना, इसमें लैंग्वेज क्या है यही नहीं पता है। चलो कोई नहीं भाई, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अगर इस अकॉर्डिंग जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये पूछा होता क्वेश्चन तो यही आता है आंसर। ठीक है ना भाई। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट अगला देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है उसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा भाई एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.000, 3 बार 0 हैं, 376 376 36 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना मेरे दोस्त, है ना। वर्ग की भुजा लगभग सेंटीमीटर में आपको बताना है, लगभग
सेंटीमीटर में बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो सकता है डाटा, बाकी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। बताओ क्या आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर क्या आएगा आपको जल्दी से बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा, है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर की वैल्यू दिया। चलो भाई लगाते हैं ना, हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0.00037636 तो भुजा पहले निकालेंगे लेकिन सेंटीमीटर में, लेकिन हम कम से कम पहले मीटर में तो निकाल लें। मेरे को मीटर स्क्वायर में पता, तो हम मीटर में निकालेंगे। यानी भुजा अगर निकालेंगे तो स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा। और आप अच्छी तरह से वाकिफ हो कि स्क्वायर रूट का मतलब हम उस संख्या का क्या निकालेंगे, हम उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। और पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालना आपको पता है, हम लिख लेते हैं संख्या को 0 दशमलव कितने जीरो भाई, 3 जीरो, फिर 37636। चलो इसको निकालो वर्गमूल। दशमलव के बाद संख्या आगे से ये और ये, कोई प्रॉब्लम बोलो, नहीं प्रॉब्लम। पहले दशमलव लगाओ, एक जीरो डायरेक्ट बढ़ा लो, फिर डबल जीरो तो एक जीरो डायरेक्ट बढ़ा लो, फिर अगला जोड़ा 0 3 का मतलब 1 से जाएगा, 2 का तो 4 हो जाएगा ना भाई, तो एक एक कम कितना जाएगा, 1 जाएगा, एक एक कम एक, इस एक को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 0 1 हो जाएगा, यहाँ बच गया 2, एक एक हो गया 2। अगला जोड़ा है 7 6, अब कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, कितनी बार जा सकता है भाई, 0 1 हो गया ना। अगला जोड़ा क्या है भाई, देखो यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 बच गया, अगला जोड़ा 76 है। अब कितनी बार जाएगा, अब देखो 6 दूनी 12, 9 से जा सकता है, 9 बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा तो 9 9 81 का 1 हासिल 8 आ गया, 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो गया, 26 हो गया। ये 9 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 9 ऐड कर देंगे, 9 9 18, 2 1 3 38 ना मेरे दोस्त, 38, और 6 में से 1 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये है ना 15। अगला जोड़ा कितना है मेरा भाई, 36 है, 15 36 कितनी बार जाएगा, तीनों 25 15 भाई, देखो 6 बार जा सकता है, 6 त्रिक 18, तो भाई ज़्यादा बार हो जाएगा ना, 4 बार चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार चला जाएगा भाई। देखो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 से 33 का 3 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15, ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये हमारा कट गया, ये हो गया 4 4 8 8 388। तो यहाँ से आपने देखा कितना आंसर आया, ये आया 0.0194 मीटर। क्या हमारा आंसर सही है, क्या हमारा आंसर सही है, बोलो भाई, क्या हमारा आंसर सही है। हमें नहीं लग रहा सही है, क्योंकि सर क्वेश्चन कह रहा हमको सेंटीमीटर में भुजा चाहिए, हमें मीटर में भुजा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सेंटीमीटर को जब चाहिए तो ये तो मीटर में आया ना, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, तो ये मीटर में भुजा आएगी, जाहिर सी बात। अगर सेंटीमीटर बताना है तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओके ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर मैं 100 से गुणा कराऊंगा तो 0.2 अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी ये 0.1 के बाद लग जाएगा, 1.94 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.94 सेंटीमीटर। अगर मैं एग्जैक्ट मान बताऊँ, अगर मैं एकदम परफेक्ट मान बताऊँ तो कितना आएगा, 1.94 सेंटीमीटर। लेकिन देखो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझो भाई, क्वेश्चन की भावना ये कह रही है कि भाई आप लगभग में मान बताइए, पॉइंट में मत खेलिए, आप लगभग में मान बताइए। तो आप ये बताओ 1.94 ये किसके बिल्कुल करीब है, ये किसके बिल्कुल करीब है, ये 2 के बिल्कुल करीब है। अगर पॉइंट इसमें 06 हो, पॉइंट 06 हो तब भी ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, किससे, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सीधे हम बता सकते हैं 2 सेंटीमीटर। बोलो, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना भी लिखाओगे तो कोई काटेगा नहीं कि लगभग तो है ही भाई, लेकिन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है। नोट करो, आगे पहुंचते हैं, है ना, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्लियर बात, समझ गए हो ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 8 भाई क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज कोई है ABC में, उसमें दिया है कि tan A बराबर 1/√3 हो तो पूछे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में आपको पूछे कॉस ए इंटू साइन सी का मान, साइन सी का मान है ना, साइन सी का मान आपसे पूछे है। इसको बताओ भाई कितना आएगा, उत्तर आपको बताना है, उत्तर कितना आएगा आपको बताना है। क्योंकि हो सकता है इस टाइम 2-3 दिनों से क्लास थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रही हो, खांसी कुछ ज़्यादा ही भाई आ रही है ना, फिर भी मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, भले ही मैं 10-12 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, है ना। और बुक भी होगी, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तो फिर क्लास जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक रेगुलर चलेगी, चाहे जो कुछ हो जाए, है ना। इसका उत्तर बताओ क्या होगा। देखो भाई, कोई त्रिभुज बना लें ABC, राइट एंगल ट्रायंगल होगा सर, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC बना लिया हमने, माना ये A है, ये B है और ये C है। एंगल किसको माना, A को माना, tan A, और tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर आप चेक करोगे लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा भाई, एंगल इसको माना, ये लंब हो जाएगा, एक आधार कितना हो जाएगा √3, तो कर्ण कितना आ जाएगा भाई, एंगल मैंने इसको माना है भाई, याद रखना, एंगल इसको माना तभी तो ये लंब, एंगल के ठीक सामने लंब ये कर्ण, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का 3 1 4 2 आ जाएगा। ये भाई 2 ही तो आएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 314 √4 का मतलब 2, कर्ण कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आंसर बताना है आपको किसका किसका, साइन ए इंटू का कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू का साइन सी। देखो भाई, अब क्या करेंगे, साइन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, प्लस में कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चीज़ें थोड़ा सा चेंज हुई हैं, यहाँ पर साइन ए है, एंगल ए है, यहाँ पर साइन सी है, एंगल सी है, यहाँ पर कॉस सी एंगल सी, यहाँ पर कॉस ए एंगल ए है, तो ये आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। अगर मैं एंगल ए से चलता हूँ तो लंब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 2, यानी ये 1/2 हो जाएगा गुणे। अगर मैं कॉस सी एंगल सी को मैं लेता हूँ, एंगल सी को लेता हूँ तो आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 प्लस में आधार बटे कर्ण, आधार एंगल ए को लिया ना, एंगल ए को ले आधार 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 ना भाई, आधार बटे कर्ण है तो होता है कॉस ए 1/2 गुणे का, ये कितना आ जाएगा सर, कहाँ है भाई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, कॉस है ना, कॉस से आधार बटे कर्ण, ये तो होता है लाल बटे का कहाँ, ठीक है भाई। एंगल सॉरी, एंगल मैंने ए को माना यार, गलत हो जाएगा अभी, एंगल मैंने ए को माना भाई, एंगल मैंने ए को माना ना, तो ए के आधार हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2, √3/2 हो जाएगा, अभी गलत हो जाता और गुणे। अब है आपका लंब बटे कर्ण, एंगल सी, एंगल सी लोगे लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा, एंगल सी लोगे तो लंब √3 कर्ण 2, √3/2 गुणा करा लीजिए, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 प्लस में √3 3 और 2 दूनी 4, इसको हल करोगे तो 3 1 4 बराबर के 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 उत्तर, 1 आपका उत्तर हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर भाई, बोलो बातें क्लियर हैं। ये तो सिंपल सा प्रश्न था, अगला भी प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको पता है कि ऐसा होता है तब आप लगा दोगे, अगला प्रश्न तुरंत देखते ही उत्तर बता दोगे। प्रश्न मैं लिखूंगा नहीं 9 नंबर की, आप तुरंत उत्तर बता दोगे कि इतना उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 18/cos72, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। हमने कल भी एक चीज़ बताई थी आपको
कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 अंश माइनस के थीटा। थीटा बोले तो एंगल, अगर मैं एंगल ए लिख दूँ तो यहाँ पर एंगल ए हो जाएगा। ये चेंज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए सी डी कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस के 18, ए माइनस के 18 और कॉस ए कितना, ए एंगल 90, सॉरी 90 माइनस के ए, अरे यार 90 माइनस के ए और बटे क्या हो जाएगा कॉस 72 अंश। अब ए की वैल्यू 18 दी रखी थी तो यहाँ पर सीधे 18 रख दीजिए, अब एक स्टेप बढ़ा भी सकते थे तो हो जाएगा कॉस 72 अंश बटे में क्या हो जाएगा कॉस 72 अंश, 72 से 72 कैंसिल, एक आपका उत्तर हो जाएगा, एक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा भी सकते थे, 90 माइनस 18 कर देते, 90 में से 18 घटाओगे तो 72 ही जो है, 72 8 80 10 90, तो एक स्टेप बढ़ा सकते थे, डायरेक्ट भी सोच सकते थे, उत्तर एक आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लगभग एक ही होता है। अगर ऐसा प्रश्न आएगा आपको लगाना नहीं आता है तो डायरेक्ट आप एक लिख देना, हो सकता है एग्जामिनर आधा या 1 नंबर आपको दे ही दे। लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 10 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्या यानी रेडियस क्रमशः आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। वृत्त का उस वृत्त की क्षेत्र त्रिज्या बताओ, उस वृत्त की त्रिज्या आपको बताना, उस वृत्त की रेडियस आपको बताना है, उस वृत्त की त्रिज्या बताओ जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इस प्रश्न को लगाओ, क्षेत्रफल के दोनों के योग के बराबर हो। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लैंग्वेज है जो थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लगाओ। लगाओ भाई इस प्रश्न को। देखिए दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं, एक वृत्त उसकी रेडियस दी गई R1 कितना दिया गया है तो 8 सेंटीमीटर, R1 हो गया 8 सेंटीमीटर, और फिर R2 दूसरे वृत्त को मैंने R2 मान लिया, R1 R2 का कोई रोल नहीं है, 1 2 का मैंने दो रेडियस हो गई इसलिए मैंने R2 मान लिया, इसकी इतनी दिया 6 सेंटीमीटर है ना। अब तीसरी आपसे पूछिए, जो तीसरा वृत्त बनेगा R3 उसकी वैल्यू आपसे पूछे है, तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जो तीसरा क्षेत्रफल बनेगा ना, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, पाई R1 स्क्वायर और प्लस के पाई R2 स्क्वायर। देखिए R1 R2 ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा, पाई R3 स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। R1 कितना 8, तो पाई R8 का स्क्वायर प्लस पाई R6 का स्क्वायर बराबर पाई R कितना है यहाँ पर निकालना है भाई, तो R का ही क्यूब, R का ही स्क्वायर रहने देंगे, R3 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो पाई इधर कॉमन ले लोगे तो पाई कॉमन ले लिया, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर के पाई R3 स्क्वायर। देखो पाई R से पाई R ख़त्म हो गया ना, 64 और 36 कितना हो गया 100 बराबर के R³ स्क्वायर, R3 स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, डायरेक्ट R बता सकते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर 100 यानी R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में सारा था तो सारा सेंटीमीटर में खेल रहेगा, 10 सेंटीमीटर आपका जवाब आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। दोस्तों जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है, एक क्वेश्चन जो आपका चित्र वाला था उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई थी, है ना भाई, उसकी लैंग्वेज नहीं लिखी थी तो दिक्कत हो जाती, बट मैं जो समझ पा रहा था हो सकता वही पूछा हो, लेकिन कोई नहीं, हम कल उस प्रश्न को डिस्कस कर लेंगे, है ना। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। क्लियर ना।
तो ठीक है भाई, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखना आप लोग, पेपर आने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।